हाउसिंग फाइनेंस या एनबीएफसी कंपनीज को एनालाइज करने के लिए हम देखते हैं उनकी ग्रोथ को और हम देखते हैं उनके क्रेडिट स्कोर को। ग्रोथ का मतलब होता है कि उनका जो लोन बुक है या उनका एयूएम है वो कितना ग्रो कर रहा है। और एयूएम को ग्रो करना फिर भी थोड़ा आसान होता है बिकॉज बहुत लोग लोन लेने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन उस लोन बुक की क्वालिटी निकालने के लिए हमें साथ में देखना होता है क्रेडिट स्कोर को भी। और कई बार क्या होता है, लोन बुक को एंड क्रेडिट स्कोर को देखने के बाद हम कंपनी की क्वालिटी और कंपनी की परफॉर्मेंस को तो हम निकाल सकते हैं कि वो कितना अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन क्या वो इन्वेस्टर के लिए सफाइस है? नहीं, इन्वेस्टर के लिए सफाइस है रिटर्न ऑन इक्विटी। उसका मेन फोकस होता है रिटर्न ऑन इक्विटी पे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे ड्राइव किया जाता है, उसको ड्राइव करने के लिए हम देखते हैं कि उनका स्प्रेड जो है वो कितना है। स्प्रेड का मतलब होता है कि कंपनी ने जो मनी जो पैसा उठाया है वो कितने परसेंट पे उठाया है और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कितने परसेंट पे कर रही है, उसका जो डिफरेंस होता है वो निकल के आता है आपका स्प्रेड। और स्प्रेड से ही ड्राइव किया जाता है एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो आपका रिटर्न ऑन एसेट को बताता है। जितना आपका हायर साइड एनआईएम होगा उतना ही हायर आपका रिटर्न ऑन एसेट होगा। एनबीएफसी कंपनीज का जो एसेट होता है वो उनकी लोन बुक होती है, तो रिटर्न ऑन एसेट जो है उतना ही हाई होता है। रिटर्न ऑन एसेट प्लस लेवरेज, ये आपका ड्राइव करता है रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो इस तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी को ड्राइव किया जाता है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम कई बार आ जाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी, स्प्रेड भी अच्छा होता है लेकिन उसके बाद भी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं निकल के आती है। उसका मेन रीजन होता है जो ग्रोस एनपीए होता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है, तो ग्रोस एनपीए जो होता है उसकी इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है और कई बार राइट ऑफ भी कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रोविजनिंग एंड राइट ऑफ का जो इम्पैक्ट आता है वो उसी के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट कॉस्ट को। और वो क्रेडिट कॉस्ट, वो राइट ऑफ और प्रोविजनिंग जो है क्या करती है, प्रॉफिट को जो है नीचे ले आती है। दैट्स द रीजन व्हाई रिटर्न ऑन इक्विटी में वो नहीं आ पाता, जबकि प्रॉफिट है कंपनी में, बट वो राइट ऑफ की वजह से, प्रोविजनिंग की वजह से वो स्क्वीज हो जा रहा है। That's how we calculate these things. I hope you got my point. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरीके के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कैलकुलेशन किस तरीके से एनालाइज किया जाता है मार्केट में, मैं वो लाता रहूंगा। One thing I want to clear here, just take these things for the learning purpose only because I am not SEBI registered investment advisor. Thank you very much.